औरंगजेब को भी तुम जो है टोपी बना के मुसलमान कर देते हो। अबे औरंगजेब का मुसलमानों से लेना देना क्या, पहले ये बताओ। कौन मना कर रहा? अल्लाह जोर से चिल्लाने से सुनेगा, किसी का कान फाड़ दोगे तभी अल्लाह मानेगा। क्या नाम होगा सर? AK चौबे। बाल मुकुंद आचार्य का जो बयान आया है, उन्होंने कहा अजान की आवाज़ से सर में दर्द होता है, सहमत है क्या? देखो एक चीज़ बताऊं, ये चीज़ें छोटी छोटे इससे अब उठ रही हैं ना आवाज़ें, तो जब हो रहा है, जब तुम कहते हो लाउडस्पीकर यहाँ क्या मंदिर से आवाज़ आती है, जब हनुमान चालीसा के लिए तुम लोग घुस जाते हो बेंगलोर में किसी की दुकान में, तुम लोग जब कर रहे हो ना तो एक्शन का रिएक्शन है, बिलबिलाओ मत। जो तुमने किया है, जो बोया है वो कट रहा है, तो इसमें किसी को डरने वाली क्या बात है? जो कह रहा है कहने दो, अच्छी बात कह रहा है। ये कह रहे हैं 2014 से ही ये सब चीज़ें से दिक्कत होने लगी, उससे पहले क्यों नहीं? 2014 से, उससे पहले तो सिर्फ मुस्लिम हो रहा था। ये ले बेटा, ये वक्फ बोर्ड, ये ले सरिया, ये पर्सनल लॉ, दान चल रहा था, ये ले, अब तू तीसरे नंबर की जमीन भी रख ले, और जाते जाते कांग्रेस ने 126 से प्रॉपर्टी दिल्ली की भी बटे गई। ठीक है, तो बहुत अच्छा था। लेकिन अब मोदी जी आ गए, कह रहे हैं इक्वल हो जाओ, हमारे में इक्वलिटी है, हमारे संविधान में सबको समान अधिकार चाहिए, तो अब बेकार हो रहा है। भाई कांग्रेस तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे लाल किला दे दिया हो। क्या दे दिया कांग्रेस ने? भी क्या दे दिया मुझे ये बताओ ना। कांग्रेस ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। का विरोध कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। बोलो बोलो वक्फ बोर्ड का विरोध मत करो यार, कांग्रेस ने भी कुछ नहीं दिया। नहीं वक्फ बोर्ड का विरोध, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। नहीं वक्फ बोर्ड, तभी तो भाई वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, पूछो या उसके समर्थन में है, ये पहले पूछ लो। वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, समर्थन में। भाई पहले एक बार वो वक्फ बोर्ड को ना अच्छे से जान लो, उसके बाद बताऊंगा समर्थन में विरोध में। जानेंगे, बताने आए हैं। लेकिन जो लोग आज जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका प्रदर्शन में एक नरसिंह आनंद जो है, उनका प्रदर्शन को खराब करने के लिए जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई? क्यों जा रहे हैं? इसको वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में सुन लो, वक्फ बोर्ड के बारे में जानने जाएगा, और परमानंद को जान चुका है, ये हमारे धर्म को जान चुका है, अपना धर्म कह रहा मैं जान लूंगा अच्छे से। ये दोहरी चरित्र है, ऐसे लोगों से क्यों बहस कराते हो यार? पता है मेरा धर्म क्या? जो भी धर्म होगा, लेकिन जो तू बात है तो वक्फ बोर्ड का क्या? यही दिक्कत है ना, औरंगजेब को भी तुम जो है टोपी बना के मुसलमान कर देते हो। अबे औरंगजेब का मुसलमानों से लेना देना क्या, पहले ये बताओ। हिंदू था, ये वही मुसलमान है कन्वर्टेड, जो विरोध करते हैं, जिन्होंने उस समय पहन ली थी डर के मारे। हमारे बाप दादाओं ने तो नहीं पहनी थी। जिन लोगों का मकसद, देखो भीख मांग के जिनका मकसद भारत में दंगे फैलाना हो, जिसको भारत में इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो, ठीक है, ऐसे जिहादियों से रिश्ता हमारा भाईचारा क्या, तो वो चीज है। ये भाई साहब वो कहते हैं कि हम अपने बारे में नहीं जानते, नहीं इसके बारे में पूरा जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ। अरे भाई कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? तुम्हें बातें तुम्हारी बना रही है, तुम अपनी बातों से जो जहर फेंक रहे हो ना, उस बात की कर रहे हो। मुझे बताओ ना, आप बताओ किस चीज का विरोध है आपको? आपको किस चीज का विरोध है? चीज का विरोध है जो असली मुद्दा पे बात करो। बात करो ना भाई, तो पूछ रहे हैं। सरकार को किस लिए सुना जाता है? सरकार को टैक्स देते किस लिए देते हैं? क्या देते हो? सरकार से सवाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कांग्रेस तो करा था, सिलेंडर को लेकर आंदोलन करे, हर चीज करे, रैलियां निकाली। तो भाई हाँ जी सुनो, ये कह रहे हैं सरकार का विरोध करना चाहिए, तो सरकार का विरोध जो है सरकारी कामों में करना चाहिए, या किसी भी परमानंद को और किसी भी धार्मिक गुरु को, किसी कथावाचक को लेके उसमें बीच में विरोध हो रहा है? तुम धर्म का विरोध कर रहे हो या सरकार का कर रहे हो? उनसे पूछना। धर्म का कर रहे हैं या सरकार का विरोध कर रहे हैं? भाई इनके ही कथावाचक है धीरेन्द्र शास्त्री जैसे, वो कहते हैं, अब सुनो, अब वो कहते हैं कि जो लोग महाकुंभ में नहीं जाएंगे वो आतंकवादी हैं, तो तुम गए नहीं होगे तो फिर आतंकवादी। सुनो एक चीज देख लो, इसको अभी कह रहा है इनके धर्म, तो यानी मैं हिंदू हो गया या मुस्लिम हो गया, डिफाइन कर रहा है, मान नहीं रहा, अगला मानने को तैयार नहीं है, समझ रहा हो? ये भी मुस्लिम ही है लेकिन मानना नहीं है। ये लोग हमेशा यही चीजें करते हैं। अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम अपना धर्म बताओ, तुम ये क्यों कर रहे हो इनके धर्म का? इसका मतलब साफ हो गया। और पूछो, क्या पूछ रहे हो? और पूछो। सुनो, नागपुर में औरंगजेब कवर को लेकर दंगे हुए, आगजनी हुई, 33 पुलिसकर्मी घायल हुए, किस तरह देख रहे हैं? देखो ये गलत है, जो जिसके साथ हुआ है, जिन पुलिस का, जो वहाँ की सरकार एक्शन ले रही, बहुत बढ़िया। 50 लोगों को डिटेन किया है, उनके साथ कार्रवाई होगी। जिन्होंने पत्थर चलाया उनको भी तोड़ा जाएगा, कूटा जाएगा, जैसे यूपी में बाबा ने किया था। और बाबा की तर्ज पे अब मैं कह रहा हूँ एकनाथ शिंदे को भी, गृह मंत्री हैं एकनाथ शिंदे को भी, और फडणवीस जी को भी वही एक्शन लेना चाहिए, और उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने क्या इलाज किया था जो गायब हो गए। आज देख लो, संभल हो गया, सारी चीज़ें वहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई, इसलिए उनके साथ वही होना चाहिए। मैं उनका विरोध करता हूँ कि जो आगजनी कोई नहीं करे। क्या नाम है? मेरा नाम आचार्य प्रतीक है, केवल 2 लाइन बोलूंगा। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है कि आजान की जो आवाज़ होती है वो सिर में दर्द करती है, आप कितना सहमत हैं? मैं तो उसमें ये कहते हैं ना कि बार बार जो है कि अगर आप
खुदा को जो है कि 5 बार अगर नमाज बोल के अगर आप उसको अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम्हारा अल्लाह बहरा है जो बार बार तुम ये करते हो। मतलब बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार को उसको दे रखा है। लेकिन अब ये बात करें कि मतलब हर एक किलोमीटर के राउंड पर मतलब मस्जिद और मस्जिदों पर जो है कि सुबह शाम मतलब पाँचों समय जो नमाज को जो बोला जाता है, ये अब चाहे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र चाहे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो। एक बार जवाब ले लोगे? जी जी आप देखो, ये कह रहे हैं ना कि अजान की आवाज़ वो करती है। एक बात बताओ, तुम मस्जिद के आगे जय श्री राम का नारा, तुम्हें गाली दे दी, पत्थर फेंक के मार दिया उसने, अगर जय श्री राम का नारा लगा के कोई निकल गया तो जुलूस को जाने दो। तुम पत्थरबाजी करो, आगजनी, तुम्हें उससे नफरत है, और तुम उन हिंदुओं के कान में माइक लगा के 5 टाइम बताते रहो कि तेरा भगवान तो है ही नहीं, सारा भगवान तो यही है। तो मतलब इस तरह के अल्लाह ही सर्वोपरि है। तो भाई साहब क्यों नहीं होना चाहिए? जब तुम हर चीज़ का विरोध करो और जब हिंदू एक चीज़ का विरोध करो, तुम बिलबिला क्यों रहे हो? हाँ, ये कह रहे हैं अगर हिंदू विरोध करे तो गलत और मुस्लिम करे तो ठीक। बात यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें, जो इतिहास, जो सत्य है, वो सत्य को बताया जाना चाहिए, उस पर तोड़ मोड़ फरोड़ नहीं करना। सीधे सवालों सीधा जवाब दीजिए, स्पष्ट तरीके से, बात को गोल गोल मत घुमाइए। कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब जब इतिहास और जब जब सत्य का गोता लगाया जाता है, तब तब यहाँ पर जो है कि दंगा को करवाया जाता है। ठीक है, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था कि बाल मुकुंद आचार्य के बयान से आप कितना सहमत हैं कि अजान की नमाज से जो अजान होती है उससे सिर में दर्द होता है या नहीं? नहीं, अब सिर में दर्द होता है, ये उनका वो पर्सनल मैटर हो सकता है। बच्चों का पेपर चलता है, बच्चों का पेपर इस समय देखो बड़ा की पॉइंट है, सबके बच्चों का पेपर होता है, फिर भी हम लोग इग्नोर करते आए हैं इतने सालों से। अगर बाल मुकुंद जी ने बोला है तो वो उन लोगों की पीड़ा व्यथा को बयान किया है कि भैया तुम लोग जो है स्पीकर का वो लो करके वॉल्यूम चला लो, कौन मना कर रहा? अल्लाह जोर से चिल्लाने से सुनेगा, किसी का कान फाड़ दोगे तभी अल्लाह मानेगा। तो ये वही तो वो कह रहे हैं कि भैया अपने मन में लो, जैसे हम भी तो लेते हैं, हम भी तो पूजा पाठ करते हैं, हमारी तो आवाज़ बाहर नहीं जाती, हम तो माइक लगा के चिल्ला नहीं रहे, तुम भी वैसे ही करो। इक्वल सब है, इक्वलिटी है इस देश में, एक समान है तो सबके लिए एक समान करें। भारत का इस्लामीकरण हो रहा था, वो भाई साहब भी बोल के गए थे ना, भारत का 2014 से पहले पूरा इस्लामीकरण हो रहा था। वक्फ बोर्ड बनाओ, ये बनाओ, भाई वक्फ बोर्ड आया कहाँ से? पूछो जरा इनसे, वक्फ बोर्ड आया कहाँ से? कहाँ से आया, कहाँ से? रजिस्टर्ड दिखा दो गवर्नमेंट से, रजिस्टर्ड दिखाओ ना, कहाँ से आया?